रणधीर और उसके भाई कार्तिक ने ये यहाँ पे जो प्लॉट खरीदा था 2/11 को 24 को उसने जेबीसी वाला कुटान किया। अड़ी अड़ी गलाए रे अड़ी अड़ी हाँ गलाया फिर तो हाँ डंगा लगाए दिया बस बाकी बच्चे थे। उनसे बात ये हुई, ये बोलते हैं आज लगाते हैं कल लगाते हैं, बस साल हो गया उनको। तो जब उसको बोला तो वो क्रेट लेके मेरे को मारने के लिए आप सनौरा चौक में। और उल्टा जब हम उसे बोल रहे हैं तो वो कह रहा है कि हम खुद ही अपने घर को फेंक रहे हैं नीचे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगातार तेज बारिश के चलते काफ़ी नुकसान जो है जान मान का हिमाचल प्रदेश में हुआ है। चाहे मंडी के सिराज की बात करें, थुनाग की बात करें या जिला कांगड़ा की बात करें, कई जाने जो है लोग गवा चुके हैं इस प्राकृतिक आपदा की वजह से। परंतु हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दूसरी राजधानी जो है धर्मशाला, वहाँ पे एक मामला जो है सामने आया है, जहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि अवैध कटान की वजह से, अवैध कटान तो नहीं कहेंगे इसको क्योंकि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति है जिसने यहाँ पे ज़मीन खरीदी है, उसने अपने घर बनाने के लिए यहाँ पे ज़मीन खरीदी और उसी के चलते जो है एक परिवार, हम कह सकते हैं कि 2 भाई हैं जिन परिवारों में 10 जो मेंबर हैं उस परिवार में हैं और वो परिवारों को जो है खतरा बना हुआ है। 2 परिवार के 10 सदस्य हैं जिनकी जान को खतरा बना हुआ है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पे जो है कटान किया गया है एक घर बनाने के लिए, उसी के चलते जो है वहाँ पे डंगा नहीं लगाया गया और उसी डंगे के चलते जो व्यक्ति यहाँ पे रह रहे हैं, जो परिवार यहाँ पे रह रहा है, उनको नुकसान को है कहीं ना कहीं बना हुआ है। पिछले कल की बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार तेज बारिश के चलते जो है लगातार भूस्खलन हिमाचल प्रदेश के अलग स्थानों में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है और ऐसे धर्मशाला भी इससे नहीं छूटा है। परंतु इस वक्त धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के सरा गांव में हम मौजूद हैं। सरा में भी 2 परिवार ऐसे हैं जिनको नुकसान कहीं ना कहीं हुआ है और इस कटान की वजह से उनकी ये मांग है कि ये जो कटान यहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है उसको यहाँ पे डंगा लगाया जाए ताकि जानमाल का नुकसान इनको ना करना पड़े। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हो, जो शौचालय इनका है वो शौचालय की जो ज़मीन है लगभग वो भी गिरती हुई नज़र आ रही है और साथ ही जो मकान यहाँ पे बना हुआ है, जिस मकान में मैंने पहले ही आपको कहा कि 10 लोग जो हैं वो रह रहे हैं और ऐसे में यदि यहाँ पे डंगा नहीं लगाया जाता तो कभी भी ये घर इस भूस्खलन की चपेट में आ सकते हैं और जान मान का हानि जो है इन परिवार के सदस्यों को हो सकती है। अगर बात करें इस परिवार के लोगों की तो इस परिवार में एक महिला भी हैं जिनकी उम्र जो है 90 वर्ष से अधिक बताई जा रही है। उन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है और क्या दिक्कतों का सामना, जो क्या परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। ये रणधीर और उसके भाई कार्तिक ने ये यहाँ पे जो प्लॉट खरीदा था तो उसने सर 2/11 को 24 को उसने जेबीसी वाला कुटान किया। हमने उसको बोला कि पहले तो यहाँ पे सेफ्टी द्वार लगा देना ताकि कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं हो, ना हमको ना तुमको ना हमारे मकानों को कुछ भी हो। तो उसके चलते सर आज लगा दूंगा, कल लगा दूंगा, परसों लगा दूंगा। उसके बाद सर मेरे इस कजन ब्रदर ने 25 अप्रैल को उसको धर्मशाला थाने में केस किया। तो उसने बोला, मुंह से बोल दिया मैं लगा दूंगा जी लगा दूंगा। उसके बाद मैंने सर 21 तारीख को जब उसको बोला तो वो क्रेट लेके मेरे को मारने के लिए आप सनौरा चौक में, उसने वो नहीं किया। उसके बाद सर मैं सीएम हेल्पलाइन के ऊपर मैंने फ़ोन किया तो 2 सर उन्होंने हम थाने में बोला तो वो कहते राजीनामा कर लो। मैंने बोला मैं राजीनामा नहीं करता, जगह बहुत मेरी है लेकिन ये मेरे कजन ब्रदर का बना हुआ लेटरिन बाथरूम। तो सर दूसरे दिन सर धर्मशाला से 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने सर यहाँ पे मेरी फ़ोटो खींची, ये घर में बैठे हुए थे तो वो लिख के चले गए यहाँ से। उन्होंने बोला एसडीएम साहब को हम रेफर कर देंगे, फिर भी सब कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे कचनार वगैरह के पेड़ नीचे आ गए। तो सर हम अपने डीसी साहब के पास गए थे एप्लीकेशन लेके, गाँव वाले मेरे सर साथ गए थे हमारे साथ। तो उन्होंने एसडीएम साहब को मार कर दिया। एसडीएम साहब को हमने रिक्वेस्ट किया आप स्वयं जाके मौका देखें, क्योंकि एसडीएम साहब को अभी तक आए नहीं, क्योंकि अब चलते मौसम के कारण सर सभी जगह अफसर को जाना पड़ता है। सर मांग ये करते हैं जो हमारी भूमि का कटान हुआ है वो डंगा लगाए तो अपनी में लगाए, हमारी में डंगा लगाए, और हमारी डंगा लगाने के बाद हमारी जो नुकसान हुआ भूमि का, घरों को खतरा बना हुआ, गौशाला को खतरा बना हुआ है, उसका टैंक फटने वाला सर ये। सर हम दिखा इसे गलाना पे डंगा लगा, हाँ डंगा लगाना लगाई दिया, फिर जो मर्जी करता रहा। हाँ तुझे गला तो इससे ट्रैली बना कर इसे अगर बना, ठीक है ना। और सांझे परेशानी दी थी, क्या चीज़ थी परेशानी, साड़ी उम्र है, छोटे छोटे साढ़े बच्चे ना, क्या करेंगे। अड़ी अड़ी गलाए रे अड़ी अड़ी हाँ गलाया फिर तो हाँ डंगा लगाए दिया बस बाकी बच्चे छिंदे एक पासे तो गलाना दूसरे पास निकल जाना, क्या यही गले जाना तुझे डंगा लगा दे बस, और क्या गलाना आता। अगले नहीं लगाया इतों लगाया चाहे ना लगाया, समझो इतों की प्रॉब्लम है ना। हाँ हो जाता समझो एक डंगा तो आड़े वास्ते भी लगाइंदा, हाँ लाई 2 मंजिल थल्ले खड़ी करती है। हाँ जी जिम्मेवार सा लोग, हाँ नहीं बनना जिम्मेवार। हमारे सारे घर जा रहे हैं और गौशाला भी जा रही है और हमारे बुजुर्ग है, माता वो उठ नहीं सकते, बिस्तर भी है और हम उन्हें कहाँ लेकर जाएं। और हम तो रात भर रोते रहे हैं, हमारा ना कोई सुनाई कर रहा है ना कुछ, और बुरा हाल है हमारा। तो
मांग ये है तो हमारे यहाँ डंगा लग जाए और सेफ्टी हो जाए। उनसे बात ये हुई, ये बोलते हैं आज लगाते हैं, कल लगाते हैं, बस साल हो गया उनको, ऐसे बोलते। और उनकी जो वाइफ है वो तो हमसे लड़ने पर भी बोले आप खुद कटान कर रहे हैं और हम ऐसे हम अपनी ज़मीन का खुद कटान क्यों करें। सरा के रहने वाले हैं और यहाँ पे इधर काम लगाया तो उसने अपनी ज़मीन उसकी चली गई एयरपोर्ट में, उसने बेच दी। नीचे उसने 2 मंजिल खड़ा कर ली और ऊपर का सारी खुदाई करके उसे वैसे ही छोड़ दिया। अभी हमारे यहाँ से ये लैटरिन गिरेगी, दोनों मकानों के लिए खतरा है। हमारी दादियाँ जो हैं घर पे, उन्हें कहाँ पे लेके जाएं और प्रशासन से भी हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हमारे रहने का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता, पर एटलीस्ट हमारे घर का सामान निकाल के हमें कहीं रहने का इंतज़ाम किया जाए। हमारे घर को बहुत खतरा बना हुआ, वो भी अपना घर छोड़ के आए। हम नहीं कहते वो अपना काम कंटिन्यू करे जैसे उनको रखना है, पर प्लीज़ हमारा भी देख के ना। मैंने उनको कितना 1 साल हो गया, उससे भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, पर आज तक उसने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। और उल्टा जब हम उसे बोल रहे हैं तो वो कह रहा है कि हम खुद ही अपने घर को फेंक रहे हैं नीचे। तो बड़ी बार बोला, तो जब से इसने खुदाई की है तब से हम बोल रहे हैं कि इसको कि डंगा लगा दे, तो फिर ये उल्टा हमसे लड़ने पड़ रहा है, किसी की बात नहीं मान रहा है। चाचा ने भी कई बार बोला और पापा ने भी कई बार बोला, तो किसी की बात नहीं मान रहा है, उल्टा हमसे लड़ने पड़ रहा है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा रहने का इंतज़ाम हो और समय रहते आपके घर को भी बचाया जाए। हाँ जी, बचाया। क्योंकि बात करें इस इलाके की, इस क्षेत्र की, तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति द्वारा ये घर बनाया जा रहा है उसका घर भी कहीं ना कहीं, उसका आशियाना भी कहीं ना कहीं जो गग्गल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है वहाँ पे उसका उजड़ा है। तो जिस व्यक्ति का खुद का घर उजड़ा हो, जिस व्यक्ति का खुद का आशियाना उजड़ा हो, वो व्यक्ति दूसरे का घर उजड़ने का एहसास जो है, जो दर्द है, उसको समझ सकता है। परंतु इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे है कि इन लोगों का ये कहना है कि 1 साल लगभग पूरा होने वाला है और अभी तक यहाँ पे डंगा जो है उस व्यक्ति द्वारा नहीं लगाया गया। तो उस व्यक्ति से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उसका इस डंगे को लेकर कहना है, क्यों जो है यहाँ पे डंगा नहीं लगाया गया। और बात एक्चुअली मामला ऐसा है कि हमारे घर आ गए एयरपोर्ट में, तो इसलिए हम यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। तो हमने वहाँ पे ज़मीन खरीदी थी, तो वहाँ पे पहले ऊपर घर बनाने लगे। तो ऊपर जो रघुवीर और जो एक मिंटू करके है सरबजीत कोई ना, तो उन्होंने बनाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये निशानदेही नहीं हो जाती है तब तक आप काम नहीं लगाएंगे। तो अभी उनकी निशानदेही 17 जून के आसपास हुई है, तो उसके बाद बारिश होगी बहुत ज़्यादा। और अभी वो हमें वैसे कर रहे हैं कि जब मतलब उन्हें लग रहा है कि तो मेरे ऊपर ब्लेम आएगा ये, तो वो उल्टा बोल रहे हैं कि ये डंगा नहीं लगा रहे हैं। और हालांकि उन्होंने हमें डंगा नहीं लगाने दिया। हम तो पहले स्टार्टिंग में वहीं पे काम स्टार्ट करना चाहते थे, पर वहाँ पे करने नहीं दिया, इसलिए हमने नीचे काम लगाया। तो उनकी तरफ से ही हुई है, जितनी बार भी हुई उन्हीं को ज़्यादा ही रहता था। हर बार जब भी एप्लीकेशन गई है उन्हीं के साथ हुई। और वो कई वहाँ पे समझौता थाने में जाके होता है, समझौता ही होता है, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं। वो समझाते हैं लोग, लेकिन फिर भी जैसे जाएं, कुछ भी काम स्टार्ट करें, हर बार ऐसा ही रहता है। कल भी सारे इकट्ठे होकर आ गए थे, SDM साहब आए, फिर अपनी पटवारी मैडम है वो आए थे, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से समझाया। उनके जाने के बाद फिर ये लोग वैसे ही गाली गलौज, वैसे ही बड़ा ये करने लगते हैं, बड़ा परेशान करते हैं उन्हें। कल भी वो SDM सर आए थे, तो उन्होंने यही बोला कि 15 सितंबर से पहले इसको कोई टच नहीं करेगा, ये लैंडस्लाइड जैसे है, इसको बढ़िया से करके सेव करना है। हमने उनको यही समझाया कि इसमें कोई दिक्कत ना हो। उससे पहले कि अभी तो बारिश चल रही है, वैसे भी काम नहीं होगा, ढंगे काम हो नहीं सकता। ये तो हमारे पीछे लगे हैं कि लगाओ इसको, अभी बारिश में इतनी कैसे लगाएंगे अभी हम इसको। तो उन्होंने भी यही समझाया और उन्होंने कहा इसकी जब तक फिर वो बोलने लगे कि निशानदाही, फिर उसके पीछे लगे। तो SDM साहब ने मैडम से बोला, पटवारी मैडम से, कि जैसे इसकी निशानदाही हो जाती है फिर आप जैसे मैडम बोलेगी वही फाइनल होगा और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं।